चीन का घमंड हो रहा है चूर चूर। पेट पर पड़ी लात तो बिलबिलाने लगा ड्रैगन। खजाने पर पड़ी चोट तो शी जिनपिंग की नींद हुई हराम। सरहद पर सबक सिखाने के साथ साथ आर्थिक दंड देने का भी सिलसिला जारी है। डिजिटल स्ट्राइक के बाद चीन बौखला गया है। उसकी बौखलाहट उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दिख रही है। अपने गिरेबान में झांकने की जगह ग्लोबल टाइम्स हमें नसीहत दे रहा है। चीनी ऐप पर बैन खुद भारत के हित में नहीं है। हमें उम्मीद है कि भारत में भावनाएं शांत होंगी और वो सही रास्ता अपनाएगा। इतना ही नहीं, चीनी ऐप पर भारत के प्रतिबंध को अमेरिका का समर्थन मिलने से भी बीजिंग बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का जिक्र करते हुए अपनी मर्यादा भूल गया। अनाप शनाप लिखने लगा। माइक पोम्पियो झूठ फैलाते रहे हैं और लोगों को बरगलाते रहते हैं। भारत चीन के रिश्तों में आई तल्खी को देख अमेरिका चीयर लीडर्स की तरह बर्ताव कर रहा है। सच्चाई के आईने में कभी शी जिनपिंग अपना चेहरा नहीं देखते, कभी उसकी आर्मी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करती तो वो दुनिया को ज्ञान बांटती जरूर रहती है। लेकिन इस बार उसका ये दाव उल्टा पड़ गया है। उसके प्रोपगेंडा पर पानी फिर गया है। भारत की शक्ति में कमी नहीं आने वाली है। हमारे यहाँ सोलर मॉड्यूल्स बनाने का पर्याप्त कैपेसिटी, सोलर सेल्स भी बनाने की कैपेसिटी, उसको डंपिंग कर रहा है। हमने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई, हम अब उसमें कस्टम्स ड्यूटी लगाने जा रहे हैं, ज़्यादा कस्टम्स ड्यूटी, ताकि चाइनीज़ माल बंद हो। और सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट भी है। हमारे यहाँ कन्वेंशनल पावर सिस्टम में सभी चीज़ बनते हैं, लेकिन फिर भी सस्ते दाम पर वो यहाँ पर डंप कर रहा है। उसको हम बंद करेंगे। भाई सिक्योरिटी थ्रेट, उसको हम बंद करेंगे। नंबर एक, हम उसमें प्रायर रेफरेंस कंट्रीज़ का लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें चीन है का लिस्ट है, जिसमें चीन है जो हमारे दुश्मन या पॉसिबल दुश्मन का देश है। वहाँ से हम कुछ सामग्रियों का इंपोर्ट एकदम नहीं करेंगे। जी हाँ, वक्त बदल चुका है। अब तक जो नहीं हुआ था वो अब होगा। ताल ठोक के, दम दिखा के, पूरी ताकत के साथ, जोर लगा के। मकसद साफ है कि चीन वॉर फ्रंट पर भी हारेगा और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी। हम तो ये झटका दे रहे हैं, 1-2 दिन में ऑर्डर निकल जाएगा। उसके बाद जो भी चीनी सामान आ रहा है वो आसानी से आ नहीं पाएगा। पहले तो परमिशन चाहिए, तो परमिशन तो हम देंगे नहीं ऐसे इक्विपमेंट के लिए जिसमें कि साइबर मैलवेयर आप लगा सकते हैं। आप बाकी भी जिसमें साइबर मैलवेयर लगाने का खतरा नहीं भी है, उसको भी लेकिन हम वेरिफिकेशन ज़रूर करेंगे, चेकिंग ज़रूर करेंगे। तो ये ऐसे देशों से जो कि हमारे देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं ये साइबर सिक्योरिटी में, ऐसे देशों से माल अगर कोई इंडस्ट्री मंगाना चाहे उनको बड़ी कठिनाई होगी। गलवान में चीन की धोखेबाजी के बाद ही उसके खिलाफ सरकार ने कई कदम उठाए। कुछ दिन पहले रेलवे ने 471 करोड़ के सिग्नलिंग प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने चीन से करीब 5000 करोड़ की डील रद्द कर दी। हरियाणा ने भी चीन की कंपनियों का 780 करोड़ का ऑर्डर रद्द किया। यूपी सरकार भी फैसला ले चुकी है कि बिजली विभाग चीन के बिजली मीटर नहीं लगाएंगे। वहीं नितिन गडकरी ने भी ऐलान कर दिया कि किसी भी चीनी कंपनी को देश के हाईवे प्रोजेक्ट में मौका नहीं मिलेगा। ये भी कि घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। BSNL और MTNL ने अपना 4G टेंडर रद्द भी कर दिया है। चीन की कमर धीरे धीरे तोड़ी जा रही है ताकि उसे दर्द का एहसास लंबे वक्त तक हो और उसकी चीख उसकी नस्लें तक सुन सकें, समझ सके कि हिंदुस्तान से पंगा लेकर उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। अब उसके सामने छटपटाने के सिवाय कोई चारा नहीं।